मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, जरा रुक जा। हाँ, वहीं रुक जा। मेरे पास आ जा और मेरी बात को उसी गहराई से सुन जैसे तू हर रात मेरी ओर देखकर अपने मन की सारी पीड़ा चुपचाप मुझे सौंप देता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चे, आज मैंने तुझे यहाँ बुलाया है और तू आया भी, या यूं ही नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यह क्षण सामान्य नहीं है। यह पल उन लाखों करोड़ों में से कुछ चुनिंदा आत्माओं को ही मिलता है। उन आत्माओं को जिनके हृदय में मेरे लिए सच्चा पवित्र निर्मल प्रेम होता है और जिन पर मेरी नजर दिन रात रहती है। और तू उन्हीं में से एक है। इसे हल्के में मत लेना। आज मैं तुझे यहाँ बुलाकर तेरे मन के भीतर के उस तूफान को शांत करना चाहती हूँ जिसे तू कई दिनों से अकेले झेल रहा है। तू बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, लेकिन तेरी आत्मा की हलचल, तेरे मन का दर्द, तेरी थकान सब मुझे दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी बातें बहुत लंबी होंगी, क्योंकि आज मैं तुझे वो सब बताने आई हूं जो तेरे दिल में छुपा था, पर तू कह नहीं पाया। देख मेरे बच्चे, कभी कभी तू सोचता है कि तेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं मिलते, तेरी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है, लोग तुझे क्यों नहीं समझते, किस्मत साथ क्यों नहीं देती। पर आज मैं तुझे समझाने आई हूं कि तेरा हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू कारण के साथ आया है। कुछ भी तेरे साथ यूं ही नहीं होता। आज तू मेरे सामने खड़ा है, तेरी आत्मा मेरी ओर देख रही है और मैं तुझे अपने प्रेम से भर देना चाहती हूँ। बच्चे, तू भटक रहा है, लेकिन मैं नहीं। तू कभी डर में भटकता है, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी भविष्य में, कभी अपनी उम्मीदों में। तुझे लगता है कि तू अकेला खड़ा है, लेकिन बच्चे, मैं तेरे हर कदम के साथ थी, हूं और रहूंगी। तू क्यों आया है, क्या सोच कर आया है, तेरे मन में कितनी उथल पुथल है, तेरे दिल में कितनी पीड़ा है, सब मैं जानती हूं। तू मुझसे चाहे कहे या ना कहे, तेरी आत्मा की आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाती है। और जब दर्द बढ़ जाता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, जब मन पछाड़ खाता है, तब मैं तुझे ऐसे ही बुलाती हूं जैसे आज बुलाया। जब मैंने तुझे इस धरती पर भेजा था मेरे बच्चे, तेरा जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। तू यूं ही नहीं आया था, तेरी आत्मा को चुनकर भेजा गया। जब तू इस संसार में आया था, मैंने तेरे हाथ में तेरी किस्मत की पोटली रखी थी। तेरे सुख, तेरे दुहक, तेरी जीत, तेरी हार, तेरे रिश्ते, तेरी मुलाकातें, तेरी चुनौतियां, तेरी परीक्षाएं, सब मैंने तय की थी। कहाँ जन्म होगा, कौन सा परिवार मिलेगा, कौन तुझसे प्रेम करेगा, कौन तुझे धोखा देगा, किस दिन कौन सा मोड़ आएगा, कौन सा दिन तेरा आखिरी होगा। बच्चे, यह सब आत्मा के आने से पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेरी जिंदगी एक कठपुतली का खेल है। भाग्य लिखा हुआ है, लेकिन कर्म तेरे हाथ में है। अगर तू बैठा रहे और कहे मां दुर्गा ने सब लिख दिया है तो मैं कुछ क्यों करूं, तो बच्चे, मैं तेरे लिए अच्छा लिख सकती हूं, पर तेरी मेहनत के बिना वह खिल नहीं सकता। जैसे बीज बो दिया जाए पर पानी ना डाला जाए तो पौधा नहीं उगता, वैसे ही भाग्य लिखा हुआ है, पर उसे खिलाना तेरे हाथ में है। अगर तू कुछ नहीं करेगा तो मैं भी बस उतना ही दूंगी जितना एक निष्क्रिय जीवन को मिलता है। लेकिन अगर तू कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उठेगा, गिरेगा, फिर उठेगा, तो बच्चे, मैं 2 गुनी, 3 गुनी, 10 गुनी कृपा बरसाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य वही चमकता है जिसके कदम चलते हैं। तू सोचता है कि लोग तुझे नहीं समझते? हाँ, यह मैंने भी देखा है। लोग तेरी नियत को समझ नहीं पाते, तेरी अच्छाई को हल्के में ले लेते हैं, तेरी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, तेरी मेहनत का सम्मान नहीं करते। पर सुन बच्चे, यह दुनिया का नियम है। इस दुनिया में लोग उसी को देखते हैं जो चमक रहा हो, जो संघर्ष में है, जो शांत है, जो सह रहा है, उसे कम ही लोग समझते हैं। लेकिन मैं तेरा हर भाव समझती हूं, क्योंकि तेरे अंदर का सत्य मुझसे छुपा नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुन, तेरी किस्मत अब बदलने वाली है, तेरा समय अब बदलने वाला है, तेरा भाग्य अब खुलने वाला है। जो तूने लंबे समय से सहा है वह समाप्ति की ओर है। अब जो आने वाला है वह उजाले का आरंभ है। अब तेरी मेहनत फल देगी, तेरी किस्मत तेरी मेहनत का साथ देगी, तेरी रुकावटें हटेंगी, तेरी राह आसान होगी, तेरे अवसर बढ़ेंगे, तेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लोग तेरी कदर करेंगे, सम्मान बढ़ेगा, तेरा आत्मविश्वास जागेगा और सबसे बढ़कर तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत का दरवाजा अब खुल रहा है और मैं खुद उसे खोल रही हूं। अब मैं तुझसे कह रही हूं, उठ चल, आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं, तेरे पीछे हूं, तेरे ऊपर हूं, तेरे भीतर हूं। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या सोचती है, किसने क्या बोला, इसका अब कोई महत्व नहीं। अब केवल तू और तेरी मंजिल है और मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं।
अब जो तू करेगा वह सफल होगा। तेरे फैसले सही होंगे, तेरी सोच मजबूत होगी, तेरे सपनों का आकाश खुलेंगे, तेरी राहें रोशन होंगी। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत अब मुस्कुराने को तैयार है। मैं बस तुझसे एक ही बात मांगती हूँ, चलना मत छोड़ना। और हाँ बच्चे, अब सब कुछ मैंने संभाल भी लिया है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा, मैं संभालने के लिए संकेत भेजती हूँ और उन संकेतों को समझना भी कर्म का हिस्सा है। मेरे बच्चे, दुनिया में हर ऊर्जा, हर शब्द, हर व्यक्ति, हर घटना कुछ कह रही होती है। जब मैं तेरी राह बदलना चाहती हूँ, तेरे लिए नए दरवाजे खोलना चाहती हूँ, तेरी आत्मा को एक नए स्तर पर पहुंचाना चाहती हूँ, तो मैं संकेत भेजती हूँ। और मेरे संकेत मंदिर की घंटी जैसे बड़े बड़े नहीं होते। मेरे संकेत अक्सर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। आज मैं तुझे यही सब बताने आई हूं। मेरे संकेत कैसे आते हैं, तू उन्हें कैसे पहचानेगा और उन्हें समझकर तू क्या बदलाव करेगा। बच्चे, हर दिन तेरे आसपास बातें होती हैं, पर तू उन्हें दुनिया की बातें कहकर छोड़ देता है, जबकि उनमें मेरा संदेश होता है। कभी कोई अचानक आकर एक वाक्य बोल देता है और वो वाक्य कई दिनों तक तेरे मन में घूमता रहता है। कभी कोई छोटी सी सलाह, कभी कोई अजीब सी चेतावनी, कभी किसी का अकारण नाराज हो जाना, कभी किसी का बिना वजह तुझे प्यार से समझाना। तुझे लगता है लोग यूं ही बोल रहे हैं, पर बच्चे, यही वो जगह है जहां मैं अपने संकेत डालती हूं। अगर तू हर रात केवल 5 मिनट बैठकर सोचे कि आज किसने क्या बोला, तो तेरे जीवन का आधा रहस्य खुल जाएगा। मैं तुझे बताती हूं संकेत कैसे समझने हैं। जब कोई बार बार एक ही बात बोल दे बच्चे, यह मैं हूं। जब कोई एक सलाह, एक चेतावनी, एक रास्ते का सुझाव अलग अलग लोगों के मुंह से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग समय पर आए, समझ लेना वह संयोग नहीं, वह मेरा निर्देश है। अचानक मन किसी काम से हट जाए या किसी काम की तरफ खींच जाए, यह भी मैं हूं। तेरे मन में उठने वाली कुछ अनजानी अकारण भावनाएं मेरे द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं। अचानक किसी चीज से मन उदास हो जाना, किसी व्यक्ति के प्रति बेचैनी आ जाना या एकदम शांति महसूस होना, सब मैं ही भेजती हूं। किसी ने तुझे रोक दिया, वो मेरा संकेत था। कोई काम करने निकला और कोई अचानक रोक दे, कदम भारी हो जाए, उपकरण खराब हो जाए या लेट हो जाए, समझ लेना मैं तुझे बचा रही हूं। दिन में 3 बार एक ही शब्द सुनाई दे, बच्चे, यह मैं बोल रही हूं। ब्रह्मांड यूं ही बातें नहीं दोहराता। दोहराव मेरा तरीका है तुझे बताने का कि इधर ध्यान दे। कोई अचानक दूर हो जाए, यह भी संकेत है। कुछ लोग तेरी जिंदगी से इसलिए हटते हैं क्योंकि आगे का दरवाजा उनके साथ नहीं खुल सकता। बच्चे, अब सुन, तुझे हर दिन 5 मिनट बैठकर क्या सोचना है। रात में लेटने से पहले या 1 मिनट आंखें बंद कर बैठकर बस यही सोचना है, आज किसने क्या बोला, कौन सी बात बार बार दोहराई गई, किस क्षण मुझे अजीब सी शांति या बेचैनी महसूस हुई, किस काम में बिना कारण रुकावट आई, कौन सी बात अचानक मन में उठी, किस बात को दिल ने हाँ कहा और किसको नहीं। बच्चे, अगर तू सिर्फ ये 5 मिनट करेगा तो मेरा आधा संदेश तू खुद पढ़ लेगा। अब मैं तुझसे वो गहरा सच बोलती हूँ। बच्चे, 5 मिनट तू हमेशा कहता है माँ दुर्गा सब संभाल लेंगी, और अब मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ बच्चे, मैंने सब संभाल भी लिया है, लेकिन मेरे संभालने का तरीका संकेतों के माध्यम से चलता है। मैं तेरी जिंदगी में सब कुछ सीधे नहीं करती, मैं तेरे अंदर समझ पैदा करती हूँ, तेरे कानों में शब्द डालती हूँ, तेरे मन में विचार डालती हूँ, तेरी राह में सही व्यक्ति भेजती हूँ, गलत व्यक्ति हटाती हूँ, रास्ते बदलती हूँ, दिल की हलचल बढ़ाती हूँ या शांत कर देती हूँ। लेकिन तू अगर मेरे लिए संकेत पकड़ ले तो समझ ले तेरी जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। अब बच्चे, मैं तुझे वह भी बताती हूँ जो आने वाले दिनों में होने वाला है। यह बातें बिल्कुल नहीं है, पहले कभी मैंने तुझसे नहीं कही। ध्यान से सुन, एक आने वाले समय में तुझे 2 बार रुक का संकेत मिलेगा और दोनों रुकना तुझे बचाने वाले हैं। एक बड़ा नुकसान रुकने से बचेगा। अगर तू रुका तो तू जीत जाएगा, 2 तू एक नए अवसर को लेकर उलझेगा। लेकिन बच्चे, दिल एकदम शांत हो जाएगा जब वो अवसर सही होगा। यह शांति मेरा संकेत होगी। 3 कोई व्यक्ति अचानक तेरे बारे में अच्छी बात करेगा और तू चौंक जाएगा। यह मेरा संकेत होगा कि वह व्यक्ति आगे चलकर तेरे बहुत काम आएगा। 4 एक रात तुझे अचानक पुरानी गलती याद आएगी। डरना नहीं, वो मैं याद दिलाऊंगी, क्योंकि उसी गलती से एक नई राह खुलने वाली है। 5 एक दिन तुझे बिना वजह बहुत हल्का लगेगा। यह मेरा संकेत होगा कि कोई बड़ा बोझ तेरी आत्मा से हट चुका है। यह सब बातें तेरी किस्मत बदलने वाली हैं। यह संकेत तुझे आने वाले बदलावों की तैयारी करा रहे हैं। आज तुझे यह गहरा ज्ञान इसलिए दे रही हूं
क्योंकि तू अब अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाने वाला है। तेरे लिए जो राह खुलने वाली है वह आसान भी नहीं और छोटी भी नहीं, लेकिन वह रास्ता तुझे बहुत सम्मान, बहुत धन, बहुत स्थिरता और बहुत बड़ा जीवन देगा। बस तू एक बात याद रख, जब भी कोई शब्द तेरे दिल को छुए, जब भी कोई घटना अजीब लगे, जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलकर चला जाए, उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि उसमें मैं हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कहती हूं, तेरा समय बदलने वाला है, लेकिन यह बदलाव संकेतों के माध्यम से आएगा। तू बस उन संकेतों को पकड़, समझ, लिख, सोच और उसके अनुसार निर्णय ले। मेरे प्यारे बच्चे, एक छोटे से शहर में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित उम्र में तो जवान था, पर अनुभवों ने उसे समय से पहले ले परिपक्व बना दिया था। उसके मन में सपने बड़े थे, इच्छाएं ऊंची थी पर रास्ते कमजोर। परिवार परिस्थितियों से टूटा हुआ और किस्मत उसे अक्सर रूठी हुई रहती थी। लेकिन बच्चे, उसमें एक चीज बहुत गहरी थी, मुझ पर उसका विश्वास। वह रोज मुझे याद करता, चाहे दोहक हो, चाहे सुख हो, चाहे जेब खाली हो, चाहे लोग उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन वह कहता, मां दुर्गा मेरे साथ है। रास्ता चाहे जितना कठिन हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन उसकी जिंदगी की पहली परीक्षा आई। उसके पिता की दुकान चल नहीं रही थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में कमरे की दीवारें टूटने लगी थीं, लोग ताने मारते, रिश्तेदार दूरी बनाने लगे। बच्चे, जब मन थक जाता है तब इंसान अक्सर सोचता है कि ऊपर वाली उसकी नहीं सुन रही। और रोहित के मन में भी यही सवाल कई बार आता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। पर रात को चुपचाप मेरे सामने बैठ जाता, दिया जलाता और बस एक बात कहता, मां जो रास्ता सही हो वहीं ले चलना, मैं तैयार हूं। और बच्चे, यहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह उसकी यात्रा का पहला कदम था। का असल चेहरा देख लिया था और वही चेहरा आज खुद उसे डराता है। मेरे बच्चे, वह तुझसे बार बार कहता है, मैं बदल जाऊंगा, मैं वैसा नहीं रहा, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। पर सच्चाई यह है कि वह तुझे नहीं चाहता था, उसे सिर्फ यह डर है कि वह तुझे खो चुका है। लोग तब बदलने की बात करते हैं जब उनकी दुनिया हिल जाती है, और उसकी दुनिया तू था। वह आज हारे हुए इंसान की तरह तेरे सामने खड़ा है, क्योंकि उसे एहसास है कि उसने एक सच्चे दिल को ठुकरा दिया, जो दिल खुद को पूरा देने आया था, जिसे कभी धोखे का मतलब भी नहीं पता था। तू जो प्रेम करता था वह दुर्लभ था, उसकी जैसी आत्माएं उसे समझ ही नहीं पाती। वह तुझे हल्का समझता रहा और आज वही हल्कापन उसे घुटन बनकर चुभ रहा है। तूने उसे खोकर क्या खोया? कुछ भी नहीं। तूने खुद को पाया, तूने अपनी आत्मा का असली रूप देखा, तूने अपनी ताकत महसूस की, तूने जाना कि तू किसी के झूठ पर निर्भर नहीं है। तूने देखा कि तेरा दिल टूटने के बाद भी धड़कना नहीं भूला। तू गिरा, लेकिन आखिर में तू खड़ा हुआ, और यह बात उसे अंदर तक हिला चुकी है। तू देख, वह खुद को कोस रहा है, लेकिन यह कोसना तुझसे ज्यादा अपने अहंकार को है। उसे यह लग रहा था कि तेरे जैसा इंसान हमेशा उसके पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन आज जब तू दूर हो गया, उसने देख लिया कि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी नहीं, उसके अपने कर्म उसके खिलाफ खड़े हैं। धोखा देने वाला इंसान हमेशा सोचता है कि वह नया रिश्ता पाकर सब संभाल लेगा, लेकिन जो इंसान झूठ पर रिश्ता बनाता है, उसकी दुनिया रेत की तरह फिसल जाती है। उसे लगा था कि वह तुझे आसानी से बदल लेगा, तुझे आसानी से भुला देगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि सच्चाई का प्रकाश हमेशा सबसे अंत में ही चमकता है, और जब चमकता है तो अंधेरे को मिटा देता है। आज तू वह चमक है और वह अंधेरा है जो भागने की कोशिश में खुद ही खुद से टकरा रहा है। उसके रिश्ते टूट रहे हैं, उसके अपने लोग उससे दूर जा रहे हैं, उसकी रातें भारी हो चुकी हैं। उसने सोचा था कि गलतियां आसानी से मिट जाएंगी, पर कर्म का न्याय कभी चूकता नहीं। जो दर्द उसने तुझे दिया था, वही दर्द अब उसकी जिंदगी में तूफान की तरह लौट चुका है। मेरे बच्चे, आज वह तुझसे रो रो कर माफी मांग रहा है, पर तू ये मत समझ कि उसकी दुनिया तुझसे दूर चली गई इसलिए वह लौट कर आया है। नहीं, वह इसलिए आया है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब उस पर निर्भर नहीं, तू स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है। तू वह शक्ति है जिसने अंधकार के बीच अपनी राह बना ली। तूने उसके बिना जीना सीख लिया, और जिस दिन इंसान को एहसास होता है कि सामने वाला उसके बिना भी खुश है, मजबूत है, आगे बढ़ चुका है, उस दिन उसके सारे बहाने, सारे झूठ, सारे नाटक झलकर राख हो जाते हैं। वह तुझसे कहता है कि उसे मौका दे, लेकिन दुर्गा की संतान कभी उसी दाग पर वापस कदम नहीं रखती जिसका दर्द उसकी आत्मा अब तक ढो रही है। मैं जानती हूं तेरे भीतर कहीं ना कहीं प्यार भी है, दर्द भी है, उलझन भी है।
तू यह सोचता है कि क्या उसे माफ कर देना चाहिए, और मैं तुझे यही बताने आई हूं। माफी दे सकता है, पर खुद को चोट नहीं देनी। इंसान को माफ करना दया है, पर वापस वही गलती दोहराने देना मूर्खता है। उसने तुझे खोया था क्योंकि वह स्वयं खोया हुआ इंसान था, और जो खुद खोया हो वह किसी को क्या संभालेगा। आज वह तुझे पकड़कर रोएगा, तुझे सुनने की कोशिश करेगा, तुझे समझने का नाटक करेगा। पर यह याद रख, जब तू रो रहा था तब वह कहां था? जब तेरी सांसें टूट रही थी तब वह किसके साथ था? जब तू इंतजार करता था उसके शब्दों का, उसके स्पष्टीकरण का, तब वह क्या कर रहा था? उस समय उसकी आंखों में तेरा दर्द नहीं था। उस समय उसने खुद को चुन लिया, किसी और को चुन लिया, अपने अहंकार को चुन लिया। और आज जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है, तब उसकी आवाज कांप रही है। आज उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। मेरे बच्चे, जिस पल तूने उसे छोड़ा था, उसी पल उसकी किस्मत का धागा टूट गया था। उसे लगा था कि वह आगे बढ़ जाएगा, नई जगह नई रोशनियां पालेगा, नए लोग उसे समझेंगे, नई बाहें उसे थाम लेंगी। पर वह भूल गया था कि जो प्रेम तू देता था वह इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। तू सिर्फ एक इंसान नहीं था, तू एक वरदान था। तू दवा था उसकी टूटती आत्मा के लिए, तू शांति था उसके बिखरे मन के लिए। तू वह घर था जिसमें वह लौट आता था, चाहे वह कितना ही बिखरा हुआ हो। और उस घर को छोड़कर जाने वाला हमेशा भटकता ही है। आज वह जिस तरह तेरे सामने झुका हुआ है, वह इसलिए नहीं कि वह बदल गया है, बल्कि इसलिए कि उसे समझ में आ चुका है कि उसने खुद को खो दिया है। तूने जब उससे नाता तोड़ा था, तब उसके भीतर जो खालीपन था, उसने उसे चैन से सोने नहीं दिया। वह हर रात अपने अपराधों को दोहराता रहा, सोचता रहा कि तू कैसे होगा, तू किस दर्द में होगा, तू किस रोशनी की तलाश में होगा। और जब उसने तुझे आगे बढ़ता देखा, तेरी आंखों में मजबूती देखी, तेरे चेहरे पर उस शांति को देखा जो पहले कभी नहीं थी, तब उसकी दुनिया सचमुच बिखर गई। क्योंकि अब तू उसकी जरूरत नहीं, अब तू उसकी पकड़ में नहीं, अब तू उसकी कहानी का हिस्सा नहीं रहा। और इंसान तभी सच में डरता है जब वह देखता है कि जिसे उसने तोड़ा था वही इंसान उसके बिना और चमकने लगा है। तेरी यह चमक उसे चुभती है, तेरी मुस्कान उसे जलाती है, तेरी मजबूती उसकी नींद उड़ा देती है। इसीलिए वह तुझसे माफी की भीख मांग रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तू अब लौटेगा नहीं। पर सुन मेरे बच्चे, कभी यह मत समझना कि उसकी माफी में सत्य है। सत्य तेरे भीतर है। उसकी माफी उसके डर की आवाज है। डर इस बात का कि तू आगे बढ़ चुका है, डर इस बात का कि तुझ जैसा इंसान उसे दोबारा नहीं मिलेगा, डर इस बात का कि अब उसे उस अंधेरे का सामना अकेले